पठानकोट शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही ट्रैफिक की समस्या। ट्रैफिक की समस्या का मुख्य कारण छोटी रेलवे लाइन। क्या फरवरी महीने में चालू हो पाएगी शहर की सभी ट्रैफिक लाइट्स? पठानकोट शहर में ट्रैफिक लाइट्स बस एक दिखावा। क्या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर पाएगी ट्रैफिक की समस्या? पठानकोट शहर होगा क्या कभी ट्रैफिक मुक्त? ट्रैफिक पुलिस अक्सर चालान काटते तो नजर आती है, पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नहीं। पठानकोट शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर रूप धारण करती जा रही है। यहाँ पर ट्रैफिक नियम तो ना के बराबर ही हैं। आपने अक्सर देखा होगा शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती है। पठानकोट में भी लाल बत्ती चौक है, जिसकी बत्तियां शायद कभी जली ही नहीं। इसके अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर खड़ी होती है और ट्रैफिक कंट्रोल करती है, परंतु पठानकोट में ट्रैफिक पुलिस अक्सर चालान काटते तो नजर आएगी, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए बहुत कम नजर आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पठानकोट में ट्रैफिक की समस्या का एक मुख्य कारण पठानकोट शहर के ठीक बीच से गुजरती हुई हेरिटेज रेलवे लाइन, जिसको छोटी लाइन भी कहा जाता है, जिस पर ट्रेन पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जाती है। लगभग 2 साल पहले चक्की दरिया में आई बाढ़ के कारण रेलवे पुल पानी के बहाव में बह गया था। अब ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द इस पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। जब इस ट्रैक पर ट्रेन चलना शुरू होगी तो ट्रैफिक की समस्या और गंभीर रूप धारण कर लेगी और पठानकोट शहर थम सा जाएगा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। AMI न्यूज ने कुछ दिन पहले ट्रैफिक समस्या, छोटी रेलवे लाइन और ट्रैफिक लाइट्स के बारे में डिप्टी कमिश्नर पठानकोट से विस्तार से बात की और DC साहिब ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस समस्या से निजात पा ली जाएगी। ये जानना था कि सिटी के अंदर, पहले मैं शुरू करता हूँ ट्रैफिक से। सिटी के अंदर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स सिटी के अंदर एक चौक है जिसको कहते हैं लाइटों वाला चौक, उसमें आज तक कभी लाइटें नहीं जली और ट्रैफिक इतना बुरी हालत रहती है वहाँ ट्रैफिक की। इसके अलावा कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगनी चाहिए और ट्रैफिक लाइट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं। जैसे मामून चौक है, जैसे कमल स्वीट्स है, उसके पास लगनी चाहिए। बड़े मतलब सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पर की ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक ट्रैफिक लाइट्स का सवाल हैगा, क्योंकि सिटी ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ। ਮੀ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, VRC टाइमलाइन रखी हुई है कि विद इन द नेक्स्ट मंथ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀमेंट करेंगे। क्या आप समझते हैं कि रेलवे के फाटकों की चौड़ाई को इतनी आसानी से बढ़ाया जा सकता है? और क्या फरवरी में सभी ट्रैफिक लाइट्स चालू हो पाएंगी, जैसा कि DC साहब ने बताया? आपको याद होगा कि जब विनोद खन्ना पहली बार जीतकर पठानकोट के MP बने थे तो वह लगातार कोशिश करते रहे कि इस रेलवे लाइन का कोई न कोई हल निकाल सके। रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करवाकर यार्ड की तरफ ले गए ताकि शंटिंग की समस्या खत्म हो जाए और ढांगू रोड फाटक कम बंद हो। ऐसा हुआ भी। इसके अलावा भी उन्होंने कई कोशिशें की कि इन फाटकों की समस्याओं से राहत मिल सके, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब 2017 में कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय के विधायक अमित विज ने इस समस्या को समझा, इस रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड ट्रैक के रूप में बनाने का प्रस्ताव रखा। जब AMI न्यूज के CEO अनिल खुराना ने इस विषय में अमित विज से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अमित जी, आपने जब आप MLA थे पठानकोट में, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिससे कि सारे शहर वासियों ने बहुत सराहना भी की थी और शहर वासियों को बहुत उम्मीद थी कि अगर वो प्रोजेक्ट हो जाता पास या लग जाता, वो हो जाता, चालू हो जाता, तो हमारे शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है इसको काफ़ी हद तक हल किया जा सकता था। वो था आपका प्रोजेक्ट एलिवेटेड ट्रैक, जो कि
छोटी रेलवे लाइन जो हेरिटेज रेलवे लाइन है जो कि जोगिंदरनगर तक जाती है, उसके ऊपर आपने एक काफ़ी मेहनत की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो एलिवेटेड ट्रैक की बात थी, ये मैंने पहले बजट में ही टेकअप किया था, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा था इसका। ओके पहले क्या था कि हमें कंसल्टेंट अपॉइंट करना था कि हम देखते कि ये प्रोजेक्ट लगेगा कैसे। ओके तो फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके सीएम साहब को उस टाइम हमने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया था, और टेंडर कंडीशन थी, टेंडर के थ्रू ही कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ था कि जो वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो रेलवे बोर्ड में एम्पैनल्ड हो। ओके तो टेंडरिंग के बाद कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ, फिर कंसल्टेंट ने पूरी सर्वे किया, फिर उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करी। रिपोर्ट जनरेट करके जब आया तो ये 240 करोड़ का प्रोजेक्ट बना टोटल ओके एलिवेटेड ट्रैक का। कहाँ से शुरू होना था ये? वही अपने पठानकोट स्टेशन से लेकर अपनी सारी 9 की 9 क्रॉसिंग्स को क्रॉस करते हुए, मतलब एबी कॉलेज वाली क्रॉसिंग होनी, वो भी क्रॉस होनी थी। हाँ, वो था, हम उसको मिक्स, वो हमने फिर ये क्रॉस कर देते तो एबी कॉलेज पे एक और फ्लाईओवर हमने प्लान किया था, अगर ये यहाँ से क्रॉस हो जाता तो वो फ्लाईओवर हमने ड्रॉप बच जाना था। यस, 60-70 करोड़ में वो बच जाना था सरकार का। हाँ, वो भी इसका एक प्लानिंग का पार्ट ही था। यस, तो इसमें जब ये कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ, फिर मैं क्योंकि हमने फिर इसको बजट में लेकर गया, बजट में मैं क्योंकि ये 50-50% में प्रोजेक्ट क्लियर होना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रूलिंग होती है कि जहाँ 1 लाख यूनिट के हिसाब से ये ट्रैफिक ज्यादा हो, मूवमेंट ज्यादा हो गाड़ियों की, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50% कंट्रीब्यूट करती है, प्रोवाइडेड वो रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाए। तो इसमें 9 में से 6 क्रॉसिंग ऐसी थी जो उस क्राइटेरिया में मीट आउट करती थी, फॉल करती थी। तो फिर 120 करोड़ मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ले लिया पंजाब सरकार अपनी गवर्नमेंट का। फिर हमने ये रिपोर्ट भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे बात भी करी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको क्लियर कराया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये फिजिबिलिटी करी, तो फिर कोरोना आ गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवे मिनिस्ट्री बंद रहती थी उस टाइम। फाइल मूवमेंट नहीं होती थी, सिर्फ क्रिटिकल फाइल्स ही मूव होती थी। तो जब ये हमने प्रपोजल भेजा तो उसमें हमने तो क्लियर करके भेजा था कि ये बन सकता है, क्योंकि इसका मुझे इन एंड आउट पता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे लग सकता है। तो फिलहाल क्या हुआ कि तब तक हम जब तक ये अप्रूवल लेकर टेंडर लगा के काम चालू करते तो हमारा इलेक्शन आ गया था 2022 वाला। और 2022 के इलेक्शन में मैं इलेक्शन लूज, तो क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए था नहीं, तो मेरा परस्यू करना फिर उधर मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी फॉलो अप करने की प्रॉपर। फिर हमारे एमपी साहब बने रंधावा साहब, तो मैंने फिर रंधावा रिक्वेस्ट किया कि इसको टेकअप करो। तो फिर रंधावा साहब ने ये टेकअप किया पार्लियामेंट में, उनसे क्वेश्चन भी मैंने रिक्वेस्ट करके लगवाया एलिवेटेड ट्रैक का। तो इसमें हमारे पास रिप्लाई आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ये फिजिबल नहीं है, ये नहीं बन सकता। और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अननेसेसरी इसको नॉन फिजिबल करा है। ये प्रॉपर फिजिबल प्रोजेक्ट है और ये बनेगा। अगर ये नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे, मगर ये मैं जो मेरी कमिटमेंट है हम ये पूरी जरूर करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट करे, मगर मैं अपने पठानकोट के लोगों को वादा करना ये नहीं भी करेंगे, रह गया 1.5 साल तब तो प्रायोरिटी तो सबसे पहले प्रोजेक्ट अपना एलिवेटेड ट्रैक का पूरा करांगा, यही है जी। और इसके अलावा ऐसे इधर उधर करते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। दी ओनली सोल्यूशन जो प्रॉपर कंसल्टेंट्स के साथ मिलके करा है, कोई इधर उधर डाइवर्ट करेंगे फिर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज दी ओनली एंड ओनली सोल्यूशन जो हो सकता है। में कोई अब जांगू रोड में अगर आप चाहो कि अंडरपास बना दोगे, कैसा था कि वहाँ से वाल्मीकि चौक से फ्लाईओवर उछाल देंगे, तो शहर की बेहतरी के लिए हमने काम करना है, शहर की मार्केट को थोड़े ना हमने खत्म। क्या आप भी बढ़ते हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं? बिजली की महंगी दरों ने क्या आपकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है? इसका समाधान है नॉर्दर्न सोलर, एक भरोसेमंद सोलर कंपनी जो आपको देती है बिजली के बिलों से मुक्ति। अब न कोई बिजली की चिंता, न महंगे बिल, सिर्फ साफ और सस्ती सोलर ऊर्जा। नॉर्दर्न सोलर सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी है, जिन्होंने अब तक 2000 से ज्यादा घरों और व्यवसायों को बिजली के बिलों की समस्या से राहत दिलाई है। तो आइए
जुड़िए नॉर्दर्न सोलर के साथ और लाभ उठाइए नॉर्दर्न सोलर की हाई क्लास सर्विसेज का। दिए गए नंबर पर संपर्क करें नॉर्दर्न सोलर से और अभी बुक करें अपनी फ्री सोलर कंसल्टेशन। Northern Solar, your best solar partner. क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।